सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। यही रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मैं जगा हुआ था, इंस्टाग्राम पर फीड्स स्क्रॉल कर रहा था, मैसेज देख रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आई। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर देता हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा आ जाएगी। लेकिन वो कॉल फिर आई। मैंने इस बार कॉल उठा ली। मैंने बोला, हेलो। सामने से आवाज आई, हेलो। अचानक से पूरा मूड बदल गया, क्योंकि ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आवाज सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत सी यादें ताजा हो गई, बहुत से जख्म ताजा हो गए। मेरी टूटी हुई आवाज में एक बार फिर हेलो निकला और वहां से आवाज आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे रिप्लाई देते हुए भी घबराहट सी होने लगी थी। हाँ बोलूं या ना बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मन में सवालों का बवंडर घूमने लगा। ये आखिर क्यों? आज ऐसा अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आ गई। क्यों आए हो अब? मैंने हिम्मत करके बोला, नहीं। बोलो। उसने पूछा, कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ। तुम? मेरे इस सवाल के बाद उसका रोना छूट गया और कहा, ठीक नहीं हूँ। अब मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि यह हो क्या रहा है। इतने सालों बाद देर रात को कॉल आती है और रोना निकल गया। मैंने छुपाया, बात करी तो पता चला कि वह जिसके साथ थी उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया। वो जैसे जैसे बता रही थी कि जिस तरह से वो गिड़गिड़ाए उसके लिए, उसे रोकने के लिए, उसके प्यार के लिए, उसी तरह मैं भी गिड़गिड़ाया था एक दिन उसके लिए, उसी के प्यार के लिए। और जिस तरह से उस लड़के ने मुड़कर नहीं देखा उसे, उसी तरह उसने भी नहीं मुड़ के देखा था मुझे। मेरे आंखों में आंसू थे और चेहरे पे मुस्कुराहट। किसी के कर्मों की सजा उसे बाखूबी से मिलती है, किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने की सजा बड़ी शिद्दत से मिलती है। वो रोते रोते मुझसे माफ़ी मांगने लगी, बहुत माफ़ी मांगी, बहुत मिन्नतें की कि मैं उसे माफ़ करके उसे अपना लूं, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लूं। मैंने उसे कई साल प्यार किया था, कई साल लग गए मुझे प्यार से उबरने में। वो लौटी तो ऐसे लगा जैसे मेरी जिंदगी, मेरी खुशियाँ लौट आई। मैंने उसे माफ कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे अपनाओगे? इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए। हमारे पूरे रिलेशनशिप फ्लैश हो गए और मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे लिए माफ जरूर कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। वो जख्म जो तूने दिए, वो आंसू जो तुम्हारी याद में हर रात दिन मैंने
साल तक बहाए वो कैसे भूल जाऊं, वह दर्द जो तुमने दिए उसे कैसे भूल जाऊं। ये जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, या तुम्हारे कर्मों की सजा है, और इसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना चाहकर भी। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो शायद मैं एक बार तो तुम्हें अपना भी लेता, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकता। हो सके तो दोबारा कॉल मत करना। इतना कहते ही मैंने फोन रख दिया। यह पहली बार था जो मैंने उसे ना कहा था। मुझे रोना तो बहुत आया और मैं रोया भी, पर मैंने गलतियां दोहराने की भूल नहीं की। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपको दिल नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल अक्सर बहका देता है, पर दिमाग सब जानता है, सही गलत सब कुछ जानता है। हम सारी जिंदगी दिल की सुनते रहते हैं और दिमाग को इग्नोर करते रहते हैं। कितना गलत करते हैं हम। कुछ लव स्टोरियां ऐसे भी होती है जिन्हें अक्सर हमारे जिंदगी में छोड़कर जाना ही पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, इसी प्रकार से और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि हमारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके।